राधे राधे सभी श्याम भक्तों को। आज हम सुनेंगे रासलीला में गोपेश्वर महादेव के शामिल होने की कहानी। भगवान शिव के परम कृष्ण भक्त होने और रास के गूढ़ भाव को समझने की इच्छा को दर्शाते हैं। यह वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के समय की गहराइयों में उतरते हैं और सुनते हैं। वैसे कहते हैं कहानी के बीच में छोड़ने से फल नहीं मिलता है, तो इसलिए कहानी पूरी सुन के ही जाएं। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी गहन समाधि में लीन थे। तभी उनके कानों में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन पड़ी। उस दिव्य संगीत को सुनकर उनका मन विचलित हो उठा। वे समझ गए कि यह धुन वृंदावन में होने वाली महारास लीला का निमंत्रण है। रास के आनंद का अनुभव करने की तीव्र इच्छा से वह तुरंत वृंदावन के लिए चल दिए। जब शिव जी रासलीला के स्थल पर पहुंचे तो वृंदा देवी, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी और गोपियों ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। गोपियों ने शिव जी से कहा, महाराज, इस महारास मंडल का नियम है कि इसमें श्री कृष्ण के अलावा किसी भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं। रास में केवल गोपी भाव मतलब स्त्री भाव ही प्रवेश पा सकता है। शिव जी जो कृष्ण के परम भक्त हैं, रास के आनंद से वंचित नहीं होना चाहते थे। उन्होंने वहीं बैठकर यह प्रण लिया कि जब तक उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिलेगा वे वहां से नहीं जाएंगे। शिव जी की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी सखी ललिता देवी जी को शिव जी की सहायता के लिए भेजा। ललिता जी ने शिव जी से कहा कि यदि आप रासलीला में शामिल होना चाहते हैं तो आपको गोपी भाव ही धारण करना होगा। ललिता जी के कहने पर शिव जी ने पास के मानसरोवर में स्नान किया। राधा रानी की कृपा से जैसे ही वे जल के बाहर निकले, उनका पुरुष स्वरूप अत्यंत सुंदर गोपी के रूप में बदल गया। अब गोपी रूप में शिव जी को रास मंडल में प्रवेश मिल गया। जब रास चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस नई और अति सुंदर गोपी को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उस गोपी से पूछा, ओ गोपी, तुम कौन हो और कैसे आई? तब उस गोपी ने बताया कि वह स्वयं शिव हैं। तो कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हे गोपेश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर या गोपी रूप वाले ईश्वर, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम गोपेश्वर होगा। तुमने गोपी रूप में रास का आनंद लिया है। अब तुम इस रास मंडल के द्वारपाल बनो और हमेशा यहाँ वास करो। इस तरह भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण कर महारास में प्रवेश किया और वह सदा के लिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। आज भी भक्त पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके ही रास भाव को प्राप्त करने की कामना करते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।